देखें, ये तो अब हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब, उनसे पूछे ना कि ये जो इतने वोट मिले हैं इंडिया को, ये कैसे मिल गए। तो हमारे भी तो कोई दोस्त हैं, कोई इत्तेहादी हैं, हमने क्या कोशिश की पसे पर्दा के कम से कम, चलो अगर इंडिया ने ये गैर मुस्तकिल मेंबर बनना ही था तो क्या ये जरूरी था कि इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट मिले? कम भी मिल सकते थे। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज हमेशा से, कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान अपने सॉफ्ट इमेज के तौर पे मशहूर है। अमन की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जहां पर अमन की सीट से जुड़े मामलात हैं और कश्मीर में जो कुछ भारत कर रहा है वो सबके सामने है। फिर जाहिर है अब तो चाइना भी बड़ा खुल के उनके अगेंस्ट सामने आ गया है। लेकिन सर, जहां पर ठीक बात है कि जहां पर सिफारती ताल्लुकात की बात आती है वहां पर हम देखते हैं कि अमेरिका हमारे साथ अफगानिस्तान में तो मजबूरन खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वहां से कुछ मामलात आगे निकलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि डामाडोल हो जाती है सारी सिचुएशन। देखें, ये तो अब हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब, उनसे पूछे ना कि ये जो इतने वोट मिले हैं इंडिया को, ये कैसे मिल गए। तो हमारे भी तो कोई दोस्त हैं, कोई इत्तेहादी हैं, हमने क्या कोशिश की पसे पर्दा के कम से कम, चलो अगर इंडिया ने ये गैर मुस्तकिल मेंबर बनना ही था तो क्या ये जरूरी था कि इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट मिले? कम भी मिल सकते थे। अब आप ये देखें कि अगले महीने 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जो भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को जो मनसूख किया। तो अब तक इस हवाले से हमारे साथ कौन खड़ा है? मुसलमान मुल्कों में ईरान और तुर्की के अलावा हमारे साथ कौन है? जो खलीजी ममालिक हैं, क्या वो हमारे साथ हैं? तो ये जो सूरत हाल है, ताहिर मलिक साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि आपकी असल ताकत जो है वो आपके मुल्क के अंदर होती है। आपकी मईशत, आपका सियासी निज़ाम कितना मुस्तहकम है। अब आपने अफगानिस्तान को बहरहाल एक रियायत दी है कि जी वो तिजारत कर सकता है भारत के साथ। वाघा बॉर्डर आपने खोल दिया ऐसे दिन जो कि यौम कश्मीर था। तो बहुत सारी रियासतों को फैसले करने पड़ते हैं मजबूरी के आलम में, लेकिन असल जो आपकी ताकत है वो ये है कि आपका मुल्क कितना मजबूत है, आपका मुआशी निज़ाम कितना मजबूत है, आपकी सियासत कितनी मजबूत है, आपके इदारे कितने मजबूत हैं, मुल्क के अंदर नेशनल कोहिजन कितना है। आपको दुनिया के मुमालिक एक फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क के तौर पर देखते हैं या नहीं देखते? भारत क्या पैंतरे खेल रहा है सर? कुलभूषण यादव क्या पैंतरे खेल रहा है? 19 तारीख आखिरी तारीख थी रिव्यू पिटीशन की, वो दायर करने से इनकारी रहा। फिर अब कौंसलर रसाई दी गई भारत को और फिर वो पिटीशन लेकर जाएंगे और फिर साइन करवाएंगे। सर, क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, तो उनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चीज हमें नजर आ रही है वो ये है कि आज उनको कौंसलर रसाई दी गई है, और ये कौंसलर रसाई इस वजह से दी गई है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था, पाकिस्तान को उसकी तामील करनी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये रसाई दी जाए। इसका मतलब ये है कि पिछली जो रसाई दी गई थी उस पे इत्मीनान नहीं था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो अब बात यह है कि बुनियादी मसला तो यही है कि जब रियासतों के दरमियान एक बहुत ज्यादा महाजाराई होती है तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आपको याद होगा कि सर्द जंग के जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान भी बहुत सारी इस तरह की चीजें होती थी। तो जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बुनियादी तौर पर ठीक नहीं होते तो इस तरह की चीजें तो होंगी। अब देखना यह होगा कि जो रसाई आज दी गई है उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। हमारे जो दुनिया भर में हामी हैं वो क्या कहते हैं और जो मुखालफिन हैं वो क्या कहते हैं। ताहिर साहब,
सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात फरूख साहब ने कहा है बड़े वाज़ेह तौर पर, दोनों चीजों को एक साथ अगर जोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे आपका भी इस पर कमेंट चाहिए होगा। एक ऐसा मुल्क अफगानिस्तान में सब जानते हैं रॉ किस तरह की खतरनाक कार्रवाइयां करती है, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में कैसे एंटर हो रहे हैं रॉ के एजेंट्स दहशतगर्दों की शक्ल में। कुलभूषण यादव एक जीता जागता सबूत। हम क्या जासूस और दहशतगर्द इस दो को जोड़ने में कामयाब नहीं हुए अभी तक? क्या मामला है सर? देखें, अगर तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, दुनिया मेरे ख्याल में इतनी को आइडियल दुनिया नहीं बन सकी जहां बड़ा इमोशनलेस हो, बड़ा इखलाक हो, दुनिया बड़ी किसी असूल के तहत नहीं मेरे ख्याल में चल रही। जब आप इंडिया और पाकिस्तान को देखते हो दुनिया में, अब इंडिया के लिए काफी मुश्किलात आई हैं, मगर जो 2-3 साल पहले का मैं इंडिया देखता हूं उसमें इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त इंडिया जो, अगर आप पिछले 10 साल देखें तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पावर का बड़ा एक नाजायज फायदा उठाया और पाकिस्तान का जो इमेज था उसके लिए काफी मुश्किलात पैदा की इंडिया ने। मतलब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, सफारतकारी की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सच क्या है झूठ क्या है ये अलग बहस है, परसेप्शन मैटर्स। और इंडिया ने गुज़श्ता 10 सालों में वर्ल्ड वाइडली ये परसेप्शन बनाने में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट माइट इस्तेमाल करके, अब देखें इतनी बुरे हालात में भी कल की खबर है कि $10 बिलियन गूगल ने इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कोर्ट की जो हदायत थी उस पर अमल करके जो डिजायरेबल इमेज हासिल किया, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। पाकिस्तान ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम असूल परस्त हैं, हम असूलों के तहत चलते हैं। तो हमें जिस डिप्लोमेटिकली कॉन्फ्रेंट में अगर देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इसमें अचीव किया है। ये अच्छा फैसला है पाकिस्तान का, उसको रसाई देना, ये एक बात है। दूसरी बात है, ये मैं कोई कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता, वैसे भी एरिया भी बड़ा सेंसिटिव है। किसी ना किसी सतह पे जब रियासतें लड़ रही होती हैं, बड़ी नीली पीली होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें अमन और गुफ्तगू भी चल रही होती है। इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अभी इंडिया की जो सलामती कौंसिल में जो उनकी नशिस्त हुई है, पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया इंडिया को, पाकिस्तान ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, शोर नहीं डाला। तो मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मैटर भी हमें समझना चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई बुरा नहीं है अगर पाकिस्तान हर वक्त एक कन्फ्रंटेशनस लड़ाई झगड़े की बजाय अगर सॉफ्ट इमेज भी देता है, दोस्ती का भी इमेज देता है, तो ये भी बुरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये काम अच्छा किया, उसको रसाई देके एक डिजायरेबल इमेज जरूर